मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं अत्यंत ही सरल भाषा में आज प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। यह लेखन कौशल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इस तरीके से अगर आप अनौपचारिक पत्र का लेखन करते हैं तो फुल में फुल मार्किंग आपकी होगी। तो आइए जाने अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ऐसा पत्र जो किसी रिश्तेदार, जान पहचान वाले, मित्र, संबंध या परिवार के सदस्य को लिखा जाता है, तब उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे मित्र को पत्र, बधाई पत्र, पिता को पत्र इत्यादि। अनौपचारिक पत्र की भाषा बहुत ही सरल व स्पष्ट तथा पत्र में काट-छाट नहीं होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए और उसे ही हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक दूसरे शब्दों में इसे इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उसे भी हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस, मित्र इत्यादि। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण में प्रश्न है, आप छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास से पिताजी को पत्र लिखें। तो सबसे पहले बेटा हमें पता हमेशा बाएं तरफ लिखना होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी पता हम लिखेंगे, चाहे वह औपचारिक पत्र का पता होगा, चाहे वो अनौपचारिक पत्र का पता होगा, हमेशा बाएं तरफ ही लिखा जाएगा। तो देखें, कमरा संख्या 10, पता है कमरा संख्या 10, आदर्श छात्रावास, बरेली, उत्तर प्रदेश, दिनांक अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे है 12 जनवरी 2020। इसके तुरंत बाद आप विषय लिखेंगे, क्योंकि विषय इसलिए लिखेंगे कि ताकि पता चले कि आप किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं। तो विषय है छात्रावास से पिताजी को पत्र। तो जब भी हम किसी बड़े को पत्र लिखते हैं तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आदरणीय पिताजी, प्रणाम, आदरणीय पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। अब देखिए कैसे शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आशा है कि घर में भी सब कुशल होंगे। यानी सिर्फ जिसे पत्र लिखा जाता है सिर्फ उसी की कुशलता नहीं पूछी जाती है। यह अनौपचारिक पत्र है, इसमें परिवार, आस पड़ोस के बारे में भी कुशलता पूछी जाती है। पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, परीक्षाएं नजदीक हैं, आपका आशीर्वाद हो तो मैं प्रथम स्थान ही प्राप्त करूंगा। पिताजी, मुझे एक कलाई घड़ी की आवश्यकता है, कलाई घड़ी से मुझे परीक्षा में समय को ध्यान में रखने में सहजता होगी तथा अच्छा भी लगेगा। मेरी कई दिनों से घड़ी खरीदने की इच्छा है, यदि आपको असुविधा न हो तो कृपया 300 रुपए भेज दीजिए, शेष कुशल है। माता जी को मेरा प्रणाम। यानी माता को प्रणाम। मैंने बताया कि बड़े लोगों को हमेशा सादर चरण स्पर्श, प्रणाम ऐसे शब्दों से चुन्नी को मेरा प्यार, और जितने छोटे लोग होते हैं घर के उनके लिए प्यार दिया जाता है। आपका पुत्र अ यहाँ पे कभी भी अपना नाम आप नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे क ख ग या आप लोग जो है कि जान गए होंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाएगा। अगर आपके लिए यह उपयोगी वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।